के यूट्यूब चैनल पे लुसेंट सामान्य ज्ञान के सीरीज़ का ये मेरा लेक्चर है। इसमें मैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। गुप्त वंश के बाद अनेक राजवंशों का उदय हुआ। उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। इसने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर में बनाई थी, जो अभी प्रेजेंटली जो है हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक भी था इस राजवंश का, जिसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज जैसे अनेक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से उसके दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा दे करके राजवर्धन की भी हत्या कर दी। शशांक जो था वो एक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने ही जो है बोधगया में बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में अक्सर कि बोधगया का जो बोधि वृक्ष था उसको किसने कटवाया, तो शशांक था और ये मुख्य रूप से शैव धर्म का अनुयायी था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था तथा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए यहाँ आया हुआ था। हर्ष 441 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी राजदूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध दंत अश्व शेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से भगवान बुद्ध का जो दंत का अवशेष था उसको बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। शुरुआत में हर्ष ने अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। वो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण रूप से बौद्ध भी बन गया। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रधान केंद्र बन गया था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में शामिल भी हुआ था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना जो है हर्षवर्धन ने खुद की है और धावल नामक कवि ने हर्ष को पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिखे थे, ऐसा कहा जाता है। वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वो न तो कट्टर हिंदू ही था न ही सारे देश का ही शासक था। फिर भी उसको जो है
अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को भुक्ति कहते थे और प्रत्येक भुक्ति का एक शासक होता जिसको उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष ने प्रांतीय शासन को लोकपाल कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों के रूप में हुआ था और जिलों की संज्ञा के विषय जिसका प्रधान जो है विस्पति होता था। ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा स्फटिका कहलाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट जैसे गुप्तकाल में भी कहते थे। दंडपाशिक डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा एक सूती वस्तु के निर्माण का एक प्रसिद्ध स्थल था। हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में भंडी जो है प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति होता था, कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था तथा स्कंदगुप्त जो है गैर सेना का प्रमुख होता था। तो आपने जो है हर्षवर्धन और उसके वंशज के बारे में आपने पढ़ा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।